देखिए, मैंने जेटेट का मुद्दा उठाया था सदन के पटल पर और इन्होंने इतने सालों तक परीक्षा ही नहीं ली है। जो लास्ट परीक्षा ली गई थी वो आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के समय पर ही जो है लिया गया था। अभी तक इन्होंने जेटेट का परीक्षा लिया नहीं है। आपका न्यायालय से भी आदेश आ गया है कि आपको 31 मार्च तक आपको ये परीक्षा ले लेनी है। जब मैंने ये प्रश्न डाला था, मैंने आपको पूरे विस्तार से जानकारी दी थी कि मेरे प्रश्न डालने के बाद सरकार का जो जवाब आया था, उन्होंने कहा कि अभी तक नियमावली का जो है पूरा बना नहीं है। तो मुझे ये समझ नहीं आता, न्यायालय का आदेश आ गया है कि आपको 31 मार्च तक परीक्षा लेनी है और अभी तक आपने नियमावली फाइनलाइज भी नहीं किया है। तो आप इतने दिनों कर, कितना दिन बचा हमको 31 मार्च में? क्या इतने दिनों में सारा नियमावली भी बन जाएगा, सारी चीज हो जाएंगे? ये तो खुद न्यायालय की अवमानना कर रहे हैं। न्यायालय की बात की वैल्यू ही नहीं है इनके सामने और ये यहाँ पे सदन के अंदर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बड़े बड़े राजस्व की क्या स्थिति है आज वही विभागीय चर्चा हो? देखिए, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, भू राजस्व विभाग का चर्चा है, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, सभी के माननीय के क्षेत्रों के जो है मुद्दे सभी पटल पे उठेंगे। अब हमें जो आंसर मिलता है, हमको उसी से ही पता चलता है कि सरकार इस पर क्या कर रही है। आंगनबाड़ी सेविका का मुद्दा भी मैंने उठाया था, सहायिका का भी मुद्दा मैंने उठाया था, जिसमें मैं आपको बताना चाहूंगी कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के लिए इन्होंने प्रतिशत बताया कि राज्य और सरकार का जो अंशदान है, केंद्र का जो है अंशदान है। तो मैंने सरकार से यही जानना चाहा कि आप मुझे ये बताइए ना कि केंद्र का अंशदान तो 60% है, राज्य का 40% है। आप मुझे बाइफर्केशन दीजिए। उन्होंने जो जवाब दिया उसमें बाइफर्केशन नहीं था कि केंद्र से हमको इतना राशि प्राप्त होना है। देखिए, नियम होगा तो सभी जितने हमारे भारत देश में जितने राज्य हैं, सभी के लिए एक ही नियम केंद्र तय करती है। सभी के लिए एक ही नियम केंद्र तय करती है जो सभी राज्यों के लिए समान होता है। वही हमारे झारखंड के लिए भी है। तो ये सभी चीजों को लेकर जब हमने सरकार से प्रश्न पूछा था आंगनबाड़ी के, क्योंकि उन्हें मानदेय भी समय पर नहीं मिलता है। मानदेय समय पर नहीं मिलता है क्योंकि केंद्र और राज्य का अंशदान अलग अलग आता है। केंद्र अलग समय पर भेजता है और राज्य अलग समय पर भेजता है। जो मानदेय मिलना है वो ही सही समय पर नहीं मिलता, 3 महीना 4 महीना के बाद मिलता है और वो भी पूरा नहीं मिलता है। सरकार को चाहिए उनको पे स्लिप दे दे ताकि उनको पता चले कि हमको केंद्र से इतना मिला है, राज्य से इतना मिला है। तो ये सारी चीजें व्यवस्था जो है वो पूरा झोलमाल कर दिया है। वहाँ जो महिलाएं हैं आंगनबाड़ी सेविका अपने गैस से जो है खाना बना के बच्चों को खिलाती है। जलावन की राशि जो है 13 पैसा पर प्रति बच्चा के हिसाब से दिया जाता है। आप बताइए 13 पैसा में क्या होगा प्रति बच्चा के हिसाब से? तो इन सभी चीजों को देखने का विषय है। एजेंसी में पूछा जाता है, एजेंसी बोलते हैं कि हमको पेमेंट नहीं हुआ, गैस एजेंसी हमको पेमेंट नहीं हुआ इसलिए हम जो है बंद कर दिए गैस देना। जो आंगनबाड़ी सेविका है वो अपने गैस से वो अपना बना रही है और बच्चों को खिला रही है। देखिए, झारखंड के युवा ही नहीं, हमारे किसान भी ठग रहे हैं, हमारी महिलाएं को भी ठगा जा रहा है, सभी यहाँ पे ठगा हुआ ही महसूस कर रहे हैं। पर अब देखने का ये विषय है ना कि क्या हमारी जनता अब जागरूक होगी कि हमें इसी चीजों पर अब हमको वोट देना है कि मैया सम्मान योजना चुनाव के 1 दिन पहले दे दिया जाए और फिर हम बदल जाए। आपको ये सभी चीजों को याद रखना है, इतिहास याद रखिएगा, तब आप आगे का अपना भविष्य तय कर पाइएगा।